नमस्कार, देश देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति त्यागी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली से पटना पहुंचे। महागठबंधन सरकार बनने के बाद पहली बार वो पटना में हैं। उनका पटना दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब नीतीश सरकार अपने कानून मंत्री कार्तिक कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को लेकर घिरी हुई है। लालू यादव ने नीतीश सरकार से लेकर मोदी सरकार तक कई सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने बिहार में कानून मंत्री से जुड़े विवाद पर भी अपनी बात रखी है। लालू यादव की ये पूरी बात हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए इस पूरे विवाद के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर एक कानून मंत्री को बीजेपी किडनैपर क्यों कह रही है। एक कानून मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री क्यों कहते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं। आखिर ये पूरा मामला क्या है? इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। ये है कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर साहब। 2 दिन पहले तक ये सिर्फ आरजेडी के एमएलसी की हैसियत रखते थे, लेकिन मंगलवार को पटना के राजभवन में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद इन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ऐसी कृपा बरसी कि ये बिहार के कानून मंत्री बना दिए। अगले ही दिन पता चलता है कि जिन्हें कानून मंत्री बनाया गया उनके खिलाफ किडनैपिंग के मामले में 1 महीने पहले अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। ये रही उस अरेस्ट वारंट की कॉपी। अब इसी सबूत के आधार पर बीजेपी ताना मार रही है कि जिसे पुलिस खोज रही है, जो कानून से भागा भागा फिर रहा है, उसे सुशासन बाबू ने कानून मंत्री बनाकर जंगल राज पार्ट 2 का प्रीमियर दिखा दिया है। जो कानून मंत्री हैं कार्तिकेय सिंह, ये अनंत सिंह के राइट हैंड हैं। इनको राजद कोटे से मंत्री बना दिया गया, कानून मंत्रालय इनको दे दिया गया। ये किडनैपिंग के मामले में फरार है। कोर्ट के अंदर सरेंडर करना था, तो सरेंडर करने के बजाय ये राजभवन पहुंच गए और इन्होंने शपथ ले ली। बिहार में यह जंगल राज 2 है। हम लोग पहले ही कहा करते थे कि यह जंगल राज का आगाज हो गया, और यह स्पष्ट है जो बिहार के कानून मंत्री हैं वो भगेरे हो, एब्सकॉन्डर हो, वो भी किडनैपिंग केस में। आज कैसे आदमी को आपने कानून मंत्री बनाया? जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कार्तिक कुमार के खिलाफ अरेस्ट वारंट को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा पता नहीं। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, वो नहीं पता। इसके बारे में जानकारी हमको भी। बीजेपी हमलावर है, लेकिन इस हमले का जवाब देने के लिए नीतीश कुमार से लेकर महागठबंधन सरकार में शामिल नेता और मंत्रियों के पास कुछ नहीं है सिवाय ये कहने के कि हमें पता नहीं। कानून मिनिस्टर है सर, वो फरार है कानून की नजर में और वो मंत्री हैं। ऐसा पता नहीं, हमें तो कोई जानकारी नहीं। उनका वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, वो नहीं पता। इसके बारे में जानकारी हमको भी। सोचिए, कानून मंत्री कार्तिक कुमार के खिलाफ अरेस्ट वारंट की खबर पटना से दिल्ली तक फैल गई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कानून मंत्री की क्राइम कुंडली से बेखबर रह गए। क्या नीतीश कुमार को पता नहीं था कि कार्तिक कुमार पर साल 2014 से एक अपहरण केस का मामला चल रहा है? क्या उन्हें ये पता नहीं था कि 2014 में राजीव रंजन नाम के बिल्डर की किडनैपिंग में उनके खिलाफ कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था? क्या उन्हें ये पता नहीं था कि 16 अगस्त को, यानी जिस दिन कार्तिक कुमार मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उसी दिन उन्हें कोर्ट में पेश होना था? क्या नीतीश कुमार को ये पता नहीं था कि कार्तिक कुमार मोकामा के डॉन अनंत सिंह के बेहद करीबी हैं? कार्तिकेय सिंह को, जो कि अनंत सिंह का राइट हैंड मैन है, अनंत सिंह बरकात डॉन, दुर्दांत अपराधी, आइए मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है? ये किसी को विश्वास करने लायक बात है क्या? मुख्यमंत्री अनंत सिंह को कब से जानते हैं? उनको ये नहीं जानकारी है कि अनंत सिंह का राइट हैंड मैन ये कार्तिक सिंह है। उसको आपने कानून मंत्री बना, पहले तो आपने मंत्री बनाया, फिर कानून मंत्री बना दिया। शर्म आनी चाहिए सर। केंद्र सरकार में कानून मंत्री रहे बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद मीडिया के सामने 5 साल पुराने कानूनी कागजात लेकर आए, जिनमें कार्तिक कुमार की बेल की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। नीतीश कुमार जी, आपके कानून मंत्री कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका एंटीसिपेटरी बेल पटना हाईकोर्ट के द्वारा 2017 के फरवरी में, आज से 5 साल पहले से अधिक रिजेक्ट कर दिया गया। वो सरेंडर नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए। भाजपा का साथ छोड़ने में तो आप
बड़ी जल्दी हिम्मत दिखा देते हैं बिना बताए। तो अब सत्ता में रहने के लिए अब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और अपने को सुशासन बाबू कहते हैं। और अब बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार की सफाई सुन लीजिए। देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। किडनैपिंग के जिस मामले को लेकर नीतीश सरकार के कानून मंत्री कटघरे में हैं, उस मामले में पीड़ित पक्ष के वकील अमर ज्योति शर्मा क्या कहते हैं, सुनिए। 2014 का है, अपहरण का मुकदमा है। 14/7/2022 को कार्तिकेय सिंह पे गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा निर्गत किया गया था, लेकिन कार्तिकेय अभी जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से कार्तिकेय सिंह अग्रिम जमानत की एक याचिका माननीय न्यायालय के सामने दाखिल किए हुए हैं और जिसमें कि नो कोर्सिव स्टेप्स का अगेंस्ट द पिटिशनर ये आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जिसका अर्थ ये होता है कि अभी हाल फिलहाल के लिए जब तक जमानत याचिका पे सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक है। और ये रही दानापुर कोर्ट के उस आदेश की कॉपी जिसमें अग्रिम जमानत का जिक्र है और ये साफ साफ लिखा गया है कि 1 सितंबर 2022 तक कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये आदेश 5 दिन पहले दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 1 सितंबर के बाद बिहार पुलिस क्या करेगी? क्या कानून मंत्री कार्तिक कुमार गिरफ्तार होंगे? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर कार्रवाई करेंगे या फिर तब भी देश को यही जवाब मिलेगा? पता नहीं। उन पर वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी है। ब्रह्म प्रकाश दुबे और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में सबसे कमाल की बात तो ये है कि जो कानून मंत्री है उन पर किडनैपिंग का चार्ज है, जो कृषि मंत्री है उन पर चावल घोटाले के आरोप हैं और जो शिक्षा मंत्री हैं उन पर कारतूस रखने का मामला दर्ज हो चुका है। आरजेडी के विधायक और बिहार के नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर दिल्ली एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ पकड़े गए थे, जबकि सुधाकर सिंह जो पहली बार आरजेडी से विधायक बने और सीधे कृषि मंत्री बना दिए गए, उन पर करोड़ों रुपयों के चावल घोटाले का आरोप है। साल 2013 में रामगढ़ थाने में इस घोटाले को लेकर एफआईआर भी दर्ज है। नीतीश कैबिनेट में अब आप इसे संयोग कहें या प्रयोग, ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही जाने, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों पर नीतीश सरकार के ये मंत्री क्या कहते हैं, ये भी आपको सुनना चाहिए। और अब आपको सुनवाते हैं लालू यादव की बात। नीतीश सरकार पर सुशील मोदी के आरोप से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, जैसा कि हमने आपको देश हित की शुरुआत में बताया। सुनिए। क्या योजना है? हटाना है, मोदी को हटाना है। सर, सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है, ये सुशील मोदी का क्या झूठा है? ऐसा कोई मामला है सर? पीछे कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। तो हम आपको बता देते हैं कि नीतीश सरकार में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें ज्यादातर ऐसे हैं जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। नीतीश कैबिनेट में 72% मंत्रियों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें से 53% मंत्री ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जहां तक आपराधिक मामलों में हिस्सेदारी की बात है तो आरजेडी कोटे से जितने नेता मंत्री बने हैं उनमें से 88% ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं जेडीयू के 36% मंत्रियों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरजेडी और जेडीयू के बड़े नेता आपराधिक छवि वाले मंत्रियों का बचाव करते हैं। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर भी नीतीश कुमार कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे, यानी उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा, ऐसा हमारे सोर्सेस कहते हैं। हालांकि इस बीच जेडीयू की एक विधायक ऐसी भी हैं जिन्होंने नीतीश कैबिनेट में अपराधियों को जगह दिए जाने के खिलाफ आवाज उठाई है। जेडीयू के विधायक बीमा भारती ने मंत्री लेसी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि उनको क्यों बार बार तरजीह दिया जा रहा है। हम भी 5 बार से एमएलए हैं वहाँ से, और अति पिछड़ा से आते हैं, मंडल जाति से आते हैं,
सभी को जो है कि तरजीह दिया जा रहा है कि जाति के आधार पर बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि राजपूत है, राजपूत का पूर्णिया में एक नेता है, एलएसी के बारे में बताया जा रहा है कि राजपूत का नेता है। तो हम पूछना चाहते हैं, वो तो बनावट जाति से आती है, बनावट जात जो है कि पूर्णिया में बहुत कम है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहती हूँ कि बनावट जात जो है वह सर्वे कर ले पूर्णिया में कितना जात है उसका। और जहाँ तक है कि जो भी चुनाव होता है, एमपी का हो, एमएलए का हो, वो पार्टी विरोधी काम करती है, हर समय पार्टी का विरोध में काम करती है। चुनाव में एमपी का भी चुनाव होता है, उसमें भी वह जो है कि अपने जाति से जो उनका कैंडिडेट खड़ा होते हैं उदय सिंह, उनको वोट दिलवाने का काम करती है। पार्टी के प्रति कहाँ उनका सहानुभूति रहता है, अंधेरा में जा कर के बात करने का काम करती है। उनको वैसा लोग को मंत्री बनाते हैं। मेरी बेटी चेयरमैन में खड़ी हुई, उसमें वो जो है कि पूरा विरोध करके जो है कि हमारे बेटी को हराने का काम किया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने का काम किया कि इस तरह का जो है कि पार्टी में हो रही है, पार्टी का कमजोरी इससे हो जाएगा, पार्टी में जो है कि इस तरह की नहीं करना चाहिए। जबकि पार्टी में रह करके और पार्टी का जो कैंडिडेट है, चाहे चेयरमैन का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, चाहे एमएलए का हो, हमारे विधानसभा में जब भी हम चुनाव लड़ते हैं तो मेरा भी विधानसभा में आदमी को भेज करके मेरे खिलाफ में जो है खड़ा करवा देता है। तो इस तरह का ऐसा सब मंत्री को जगह देता है मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो यह अच्छी बात नहीं है। तो ये जो पूरा मामला है तो इसको अपने पार्टी फॉर्म पे भी रखा होगा, तो कुछ आश्वासन मिला या फिर किस तरीके से बात? देखिए, पार्टी स्तर पर तो हम बहुत सारे जो है कि सभी को बताने का भी काम करते हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार कहाँ है। जिस तरह का वो पूर्णिया में माहौल बना के रखी है, जिस तरह से वह दहशत फैला करके रखी है, उससे पूर्णिया में सभी डरते हैं। जो उसके खिलाफ में बोलते हैं उसको मर्डर करवाती है, कई हत्या करवा दी। हमारे बेटी का चेयरमैन बनने में वोट देने का बात हुआ तो उसका पति का हत्या करवा दिया, रिंटू सिंह का। उसका पत्नी जो है कि चिल्ला करके पूर्णिया में प्रदर्शन किया, पूर्णिया से लेकर के पटना में किया। तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए केस के बारे में, लेकिन फिर भी कहाँ कोई सुनने वाला है। वैसा सब लोग को जगह मिलता है। जो मर्डर करवाती है, दहशत में लोग जीते हैं। पूर्णिया का कई अफसर से जो है कि आप जाकर के पूर्णिया में पूछ लीजिए, कितना अफसर से जो है कि पैसा जो है रंगदारी मांगती है, जितना इसका चमचा है सबसे कहवाती है। इस तरह को तो पूर्णिया मुँह बना करके रखी है। तो बीमा भारती जेडीयू विधायक अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए